अगर आपके घर में भी बैंगन किसी को नहीं पसंद तो बस फिर बैंगन में 2 अदद अंडे शामिल करें और बनाएं ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी जिसे देखने के बाद सभी आपसे ये मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं बैंगन यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बैंगन लेने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था और साफ़ कर लिया था। अब ये बैंगन की जो ऊपर डंडी वाली साइड होती है ये हमने उतार देनी है। तीनों बैंगन की ऊपर वाली डंडी वाली जो साइड है उसे उतारने के बाद अब हमने इसे कट कर लेना है। और कट हमने कुछ इस तरह से करना है कि आपने इसके मोटे मोटे से स्लाइसिस में इसको कट कर लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसिस हों, ना ही बहुत ज़्यादा पतले हों, बस दरमियाने से होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से करके मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा दूँ। ये देखिए इस तरह से होने चाहिए। इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। कटिंग बोर्ड के ऊपर रख कर भी आप इजीली अगर उस या वहाँ पर कटिंग करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से स्लाइसिस जो है ना आपने इस तरह से करके दरमियाने से कट करने हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से और थोड़े जल्दी से गल जाएँ। तो बैंगन वैसे भी बहुत सारे लोगों को अक्सर तो पसंद होती है और कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं पसंद होती। तो अगर आप मेरे इस तरीके से पकाएंगे तो आप यकीन करें सभी को बेइंतहा पसंद आएगी। तो बस तमाम जो हमने ले लिए थे ना बैंगन, उन सभी को हमने इस तरह से करके कट करके रख लेना है। जब तमाम बैंगन आप कट करके रख लेंगे ना तो उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी सर्कल हो छोटा सा इस तरह से तो वो ले लीजिए। अगर ये नहीं है तो घर में कोई भी स्टील का गिलास होगा या किसी चीज़ का ढक्कन वगैरह होगा तो फिर आप वो ले सकते हैं। अब इस तरह से मेरे पास ये सर्कल पड़ा हुआ था तो मैंने ये ले लिया। यहाँ पर आपने बैंगन रखना है और बैंगन के सेंटर में आपने इसको इस तरह से करके लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से करके बैंगन के अंदर एक छोटा सा होल हो जाएगा, थोड़ा सुराख बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हमने तो ये जो है ना सुराख ये थोड़ा बड़ा रखना है हमने। ये देखिए इस तरह से करके एक तो इस शेप से ये होता है कि तमाम जो बैंगन है उन सभी की शेप्स इजीली कट हो जाती हैं और बड़ी आसानी से सेम शेप बन जाती है। इसी तरह घर में कोई भी ढक्कन होता है या किसी चीज़ का आप कोई भी इस तरह से छोटे को गिलास वगैरह होते हैं, छोटे कप होते हैं, उससे भी आप इसको इजीली जो है ना शेप दे सकते हैं। तो बस इसी तरह से इसी सर्कल को यूज़ करते हुए सभी को हमने शेप दे लेनी है। शेप देकर हम इसे रख लेंगे। तो जब आप तमाम को शेप दे लेंगे तो उसके बाद ये जो बैंगन है सेंटर वाला ये जो पार्ट हमने इसका कट कर रहे हैं ना दरमियान वाला, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, ये भी हमारे काम आता है। तो इससे भी अलग रख देंगे और बाकी जो तमाम है उसको हमने शेप देकर यहाँ पर अलग रख देनी है। तो यहाँ पर सभी को हमने शेप दे ली। शेप देने के बाद अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल करेंगे हम 2 अदद अंडे। अगर आप बैंगन की मिकदार ज़्यादा ले रहे हों तो फिर अंडों की मिकदार भी आप 3 कर सकते हैं। अब अंडे शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल करनी है थोड़ी सी शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक से कटी हुई। अगर शिमला मिर्च नहीं हो तो सब्ज़ मिर्च भी बिल्कुल बारीक से कट करके डाल सकते हैं। हाफ़ टमाटर हमने डाल दिया है। थोड़ा सा प्याज बिल्कुल बारीक इस तरह से करके हमने डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर अगली चीज़ जो शामिल करनी है वो है नमक। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे और उसके साथ ही बिल्कुल हल्की सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी हमने इसके अंदर डालनी है लाल मिर्च, क्योंकि 2 अदद अंडे हैं तो इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होगी। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है ताकि जो हमने मसाले डाले हैं उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़े अंडे भी अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि बिल्कुल ये स्मूथ से हो जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह किसी बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, नहीं तो चम्मच की मदद से भी आप अच्छी तरह बीट कर लीजिए। तो यहाँ पर अंडे जो हैं हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं। अब हम इन्हें पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ले लिए हमने यहाँ पर 1 अदद पैन के अंदर हमने डाल लिया है मस्टर्ड ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हमने ये जो सर्कल बनाकर रखे हुए थे बैंगन के, इन सभी को हमने इसके अंदर रखना है। यहाँ पर आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, थोड़ी मीडियम लो फ्लेम हो। बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो बैंगन बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाएंगे। तो इस तरह से करके आपने सभी को बैंगन को इसके अंदर डाल देना है। जितने आएंगे उतने रख लेंगे, बाकी हम दोबारा कर लेंगे। तो इस तरह से करके तमाम बैंगन हमने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद अब आपने कुछ देर इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, बहुत कम टाइम के लिए। तो जब आप देखें हल्का हल्का सा नीचे से पकना शुरू हो चुके हैं तो फिर हमने यहाँ पर जो अंडे अच्छी तरह बीट करके रखे हुए थे ना उनको हम इस तरह से करके इसके अंदर डाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जो अंडे हैं ना उसे किसी चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो थोड़ी फ्लेम यहाँ पर आपने थोड़ी दरमियानी रखनी है ताकि जो अंडे हैं वो भी थोड़ी जल्दी सी तरह से पक जाएँ। अब यहाँ पर सभी अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए। अंडे शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे, क्योंकि अंडे वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो जैसे ही थोड़े से पक जाए ना तो फिर आपने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे लग रहा है जैसे ऊपर से थोड़ा सा अंडा जो है ना वो कच्चा है, लेकिन जैसे ही आप इसकी साइड चेंज करेंगे नीचे वाली साइड से माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा इनका कलर आया हुआ है और बहुत अच्छी तरह से अंडे भी पक गए हैं और बैंगन जो है उनका भी कलर जो है माशाल्लाह बड़ा प्यारा गोल्डन ब्राउन सा आ गया है। तो बस इसी तरह सेम साइड जो दूसरी है इसकी उसे भी हम अच्छी तरह पका लेंगे जब तक कि उसका भी जो कलर है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। हल्का हल्का इस तरह से दबाएंगे ताकि जो बैंगन के अंदर हल्का फुल्का पानी हो वो ख़त्म हो जाए और बैंगन अच्छी तरह से ड्राई होकर पक जाए। तो यहाँ पर हमने जब आप देखो कि दूसरी साइड
भी है वो जो अच्छी तरह पक गई है। हल्का सा आप इसे चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जब आपको लगे कि दोनों साइड जो है ज़बरदस्त कलर आ गया तो फिर हमने इसे निकाल देना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूसरी साइड से भी कलर जो है वो अच्छा सा आ चुका है। तो बस यहाँ पर हमने इन्हें निकाल लेना है। निकाल कर हम इसे किसी भी प्लेट में रख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो कलर है ना इसका आया हुआ है। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा क्योंकि बेहद कमाल की बनती है। तो सभी बैंगन हमने इसके अंदर से निकाल दिए हैं। सभी बैंगन को निकालने के बाद हम हमारा जो नेक्स्ट बैच था सेम हम उसे भी वैसे ही बना लेंगे। अब उसके बाद वही पैन वापस लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो हमने बैंगन के सेंटर वाला जो पार्ट था हमने निकाला था उसे इस तरह से करके मैंने थोड़ा बारीक सा काट लिया। काटने के बाद अब हमने इस ऑयल के अंदर थोड़ी देर के लिए इसे पका लेना है। अब यहाँ पर हमने इसे इतनी अच्छी तरह से पका लेना है कि ये जो बैंगन है ना बहुत अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो जब आप देखो कि अच्छी तरह ये पक चुका है, थोड़ा सा इसका कलर भी थोड़ा गोल्डन हो चुका है, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छी तरह से काफ़ी हद तक पक चुका है। हल्का हल्का सा कलर भी इसका चेंज होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे और पकाऊंगी ताकि ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और उसके साथ ये ना अच्छी तरह से अंदर तक ये गल भी जाए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा आ चुका है कलर। इसे हम उतार लेंगे। उतारने के बाद आप इसे किसी चम्मच की मदद से ना थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिसे मैश करेंगे ना तो थोड़ा जिस तरह हम भरता वगैरह बनाते हैं ना उस तरह से हो जाएगा, जिससे इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। अब वापस से वही पैन ले लेंगे, 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ इसके अंदर मैं 3 अदद टमाटर, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चों को काट के डाल दिया है। इन्हें डालने के बाद अब दोबारा से हमने कुछ देर के लिए भून लेना है। जैसे ही आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा तमाम जो चीज़ें हैं ना वो हल्की हल्की सी पकना शुरू हो चुकी हैं, तो फिर हम इसे उतार लेंगे। यहाँ पर हमने इसे इसलिए पकाना है क्योंकि इससे ग्रेवी जो है ना वो बड़ी शानदार सी बनती है और मसाला बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारा हल्का सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे उतार लेंगे। उतार कर आप इसे किसी भी मिक्स जार में डालकर अच्छी तरह से आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट इसका बना लेंगे। अब यहाँ पर जो पैन हमने लिया है वापस से ले लिया है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर तमाम जो पेस्ट बनाया हुआ था ना मसाले का उसे हमने शामिल कर दिया। अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। वैसे भी काफ़ी हद तक टमाटर थे, प्याज से सभी चीज़ें पकी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम अब आपको नहीं लगेगा। तो इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पका लेना है। और जब आप देखोगे साइड से हल्का ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं जो हमने बैंगन रखे हुए थे ना थोड़े से फ्राई करके, और उनको मैंने इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा मैश कर दिया है। थोड़े से दरदरे से हैं, हल्के से नज़र भी आ रहे हैं, कुछ मैश हो चुके हैं। अब बैंगन को भी इसके अंदर शामिल करके कुछ देर के लिए हमने अच्छी तरह से पका लेना है। जब बैंगन और तमाम मसाला अच्छी तरह से आप भून लो ना तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं ज़बरदस्त सा ये जो बैंगन और मसाला हमने भून लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे स्पाइसेस। आधा चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ, हल्दी शामिल कर देंगे और तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मिर्च से कम या ज़्यादा कर भी सकते हैं जैसे आपका दिल करे। अब इन सभी को शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद जब आप देखो अच्छी तरह भुनाई हो गई है तो थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। दोनों मसालों को शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं बिल्कुल आधा चम्मच कसूरी मेथी, 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे और इसको हम भून लेंगे, बिना पानी का छींटा लगाए हुए भूनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जब आप देखो कि आपने दही और मसाले तमाम अच्छी तरह से भून लिए हैं और इसके अंदर से ज़बरदस्ती भुने हुए मसालों की खुशबू आ रही है और ग्रेवी ने हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। बैंगन में अच्छी तरह पक चुके हैं, साइड से ऑयल भी नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है मसाला ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, धनिया डालकर हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसको भुनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस यहाँ पर हमने फ्लेम बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसे उतार लेना है। अब यहाँ पर जो बैंगन थे ना वो हमारे तमाम ज़बरदस्त से ये देख सकते हैं तैयार हो चुके हैं। आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा मज़ेदार, इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं कि आप इसे एज अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी जो है ना बन के तैयार होती है। तो अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि कोई भी आपने प्लेट ले लेनी है। ठीक है, उसके अंदर ये जो तमाम हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था इसे हम इसके अंदर डालेंगे। तमाम मसाला सेट करने के बाद अब ये जो बैंगन हमने अच्छी तरह से फ्राई करके रखे हुए थे, अंडे वाले बैंगन जो थे ना अच्छी तरह फ्राई करके रखे हुए थे, इन सभी को आपने इस तरह करके इसके ऊपर एक लेयर लगा लेनी है। तो तमाम बैंगन की इस तरह से करके ऊपर एक लेयर हम लगा लेंगे बहुत अच्छी तरह से। वैसे बैंगन पके हुए, आपको इसको मसाले के साथ पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब इस तरह तमाम बैंगन इसके ऊपर रखने के बाद अब हमने जो मसाला बनाकर रखा हुआ था ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऊपर डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से करके बहुत ज़्यादा हल्का सा मसाला तमाम बैंगन के ऊपर हमने डाल दिया है। इसे डालने के बाद अभी है रायता। ये हमने दही से बनाया है, इसके अंदर तकरीबन आधा कप है। ठीक है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये इसके अंदर ना तो हमने इसके अंदर डाली थी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया
सब्जियाँ और एक हमने लहसुन का जवा डालकर इसको ज़बरदस्त सा थोड़ा नमक और काली मिर्च डालकर ये रायता बनाया था और इसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी बैंगन की आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद लजीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि बेहद लजीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ऐसी ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का भी ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।